हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज टेम्पल। ठीक, इसमें पहली प्रमेय है। इसी पहली प्रमेय कहती है वृत्त की समान जीवाएं बराबर जीवाएं केंद्र को बराबर कोण आंतरित करती हैं। मान लीजिए हमारा वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। इसने कहा है बराबर जीवाएं, मान लो दो जीवाएं हमारी है, एक जीवा हमारी ए की, ठीक, दूसरी जीवा मान लो हमारी सी डी है। दोनों जीवाएं के आपस में बराबर है, तो इसने कहा कि वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो केंद्र पर कोण आंतरित करेंगे तो क्या करेंगे, ए से ओ को मिलाएंगे और ओ से बी को मिलाएंगे, इस तरह से ओ से सी को मिलाएंगे और इस तरह से ओ से डी को मिलाएंगे। तो जब ये जो हमारा ए ओ बी है और ये जो हमारा सी ओ डी है, ये कोण के आपस में बराबर होते हैं। यार प्रमेय क्या है ये? तो सबसे पहले वही हमारे ने दिया है, सबसे पहले लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी व सी डी है। ये हमारा हो गया जो हमें दे रखा है, जो हमारे दिल में कह रही है। अब आता हमारा सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमें एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि बराबर जीवा द्वारा के अब समान लंबाई की जीवा है वो क्या है, केंद्र पर समान कोण ही आंतरित करती है, ठीक है, यानी बनाती है। अब आता हमारा उत्पत्ति, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, ए ओ बी क्या एक त्रिभुज, सी ओ डी दूसरा त्रिभुज बन गया हमारा। अब इनकी बात करें तो हमें क्या क्या रखा, इस त्रिभुज में ए बी, इस त्रिभुज में सी डी आपस में बराबर है, हमें क्या क्या चल रहा है वो, ठीक है, दोनों जीवाएं क्या समान है, तो क्या लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, यहां लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, ठीक है, लिख देंगे दिया है। ऐसे ही इस त्रिभुज में OA और इस त्रिभुज में OD बराबर है, क्यों, वृत्त त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो OA बराबर क्या आ गया, OD आ गया, वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही OB बराबर क्या, OC है, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिभुज में हमारा क्या है, तीनों भुजा बराबर हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारा त्रिभुज क्या है, AOB सर्वांग है त्रिभुज COD है, ठीक है। अब जब त्रिभुज सर्वांग है तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा के आपस में बराबर होगी, तो तब क्या कह सकते हैं, इसलिए एंगल AOB बराबर क्या हमारा एंगल COD, और ये हमें क्या था, प्रूफ करना था, ठीक। अब बाद में लिख देंगे अर्थात जो हमारा प्रमेय, इसी प्रमेय उठाने से प्रमेय को यहां चेक देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहली प्रमेय क्या हमारी, वृत्त की समान अगर जीवाएं हैं, समान लंबाई की दो जीवाएं हैं, तो केंद्र पर क्या है, बराबर कोण ही बनाएंगे। इसी प्रमेय नंबर 2 है, वो कहती है कि एक ही वृत्त की अगर जीवाएं केंद्र को बराबर कोण आंतरित करती हैं तो वे जीवाएं क्या है, आपस में बराबर होती हैं। मतलब क्या है, ये पहले वाली प्रमेय का हमें विलोम दे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र हो गया, मान लो एक जीवा ए बी, दूसरी जीवा सी डी, वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित कर रही हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी हमें अब सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है जिसमें जीवा ए बी व सी डी द्वारा बने कोण एंगल क्या है, AOB व एंगल COD बराबर है, ठीक है।
ये हम बता के चल रहा है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है क्या, ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आता हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी। अब उल्टा हो जाएगा क्या, सबसे पहले दोनों कोणों में क्या बताना चल रहा है, आपस में बराबर बता रहा है, तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या, एंगल ए ओ बी दे रखा है। ठीक, ऐसे इस त्रिभुज में ओ है, इस त्रिभुज में ओडी के बराबर है, ऐसे ही ओ बी ओसी के बराबर वृत्त त्रिज्या है, तो क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओडी और ओ बी बराबर ओसी वृत्त की त्रिज्या। एक कोण दो भुज आपस में बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा त्रिभुज सर्वांग में, तो इसलिए क्या हमारा त्रिभुज एओबी सर्वांग में त्रिभुज समास सीओडी के, तो हम इसलिए कह सकते हैं एबी बराबर क्या हमारा सीडी। ये हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, आगे लिख देंगे अर्थात जो हमारे फिर में है उसे उठाकर यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है, अगर जीवा द्वारा दोनों कोण आपस में बराबर है तो जीवा भी आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। इसे क्वेश्चन ब्रेक आपके सामने है, वो कहता है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, ये हमसे कह रहा है। ठीक, तो उसने क्या कहा, सबसे पहले दो वृत्त है सर्वांगसम, मान लो ये पहला वृत्त है, इसका केंद्र O, ये हमारा दूसरा वृत्त है, इसका केंद्र मान लो आप और डैश, दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें जो जीवाएं हैं, मान लो इसकी जीवा ए बी है और इसकी जो जीवा है वो सी डी है, तो इसने कहा है अगर ये जीवाएं आपस में बराबर है तो वृत्त केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। तो हमने क्या करा, केंद्र को O से A O से B को मिलाया, ऐसे ही O डैश से C को और O डैश से B को मिलाया। ठीक है, ये वाला कोण और ये कोण हमें क्या आपस में बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ हमें क्या लिखेंगे, सर्वांगसम, सर्वांगसम दो वृत्त जिनके केंद्र O व O डैश है तथा त्रिज्याएं व जीवा समान है। ठीक है, ये बताकर चल रहा है, यानी कि ए बी दीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये हमसे बताकर चल रहा है, सिद्ध करना है। क्या, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी डैश। ठीक है, लिख देंगे अर्थात जीवा ए बी द्वारा केंद्र O पर बना कोण एंगल AOB व जीवा CD द्वारा केंद्र O डैश पर बना कोण, कौन सा एंगल CO डैश D बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या, हम दो त्रिभुज, अब हमारे क्या है, दोनों त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले चाहो तो रचना का भी कर सकते हैं, क्या रचना में लिख देंगे कि केंद्र O से A व B को मिलाया, ठीक है, और O डैश से C व D को मिलाया। ठीक है, ये हम रचना में ले सकते हैं। अब आता है उत्पत्ति का, तो त्रिभुज AOB
त्रिभुज सी और डैश डी में अगर इनकी बात करें तो इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में CD आपस में बराबर है, क्योंकि हमें पता क्या चल रहा है वो, तो AB बराबर क्या है CD, क्या दे रखा है, ठीक है। ऐसे इस त्रिभुज में OA और इसका O' बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। अब सर्वांगसम में हमारे वृत्त की जो है त्रिज्या के आपस में बराबर होंगे, ये हमसे पता चल रहा है। OA बराबर O', तो ऐसे ही OB बराबर क्या है O' है। यहाँ लिख देंगे सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। अब तीनों भुजाएं क्या आ गई, त्रिभुज हमारी बराबर आ रही है, तो क्या कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा त्रिभुज है हमारा ये AOB सर्वांगसम है त्रिभुज C और डैश D है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं एंगल AOB बराबर है हमारा एंगल COD डैश के, ठीक है। अर्थात अब यहां से यहां की लाइन यहां से यहां तक की लाइन लिख देंगे, तो हमारा क्या है प्रूफ हो जाएगी जो हमारी पहला क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उन्हें केंद्र बराबर कोणांतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसको क्या क्वेश्चन नंबर 1 का से पूरा ब्लॉक दे दिया, क्या कहा, दो सर्वांगसम हमारे क्या वृत्त हैं, इसे केंद्र O मान लो, ये हमारा O' मान लो, इसकी जीवा AB, इसकी जीवा CD मान लो, तो ये कह रहा है ये जो जीवा है जो केंद्र में जो कोण आंतरित कर रही हैं, ये हमारे कोण क्या है आपस में बराबर हैं, तो ये जीवा भी क्या है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ब्लॉक कर दिया इसने। आप सबसे पहले वही चीज तो हमें दे रखा है, लिखेंगे दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र O व O' है, ठीक है, और इनकी जीवाओं द्वारा AB व CD, इनकी जीवाओं AB व CD द्वारा केंद्र O व O' पर निर्मित कोण एंगल AOB व एंगल CO'D बराबर हैं, ठीक है। यानी कि एंगल AOB बराबर दे दिया मैं एंगल CO'D के, ये हमें कह रहा है। अब लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त सर्वांगसम क्या है, जीवा AB बराबर क्या है C' जीवा, ये हमें सिद्ध करना है, दोनों जीवा के आपस में बराबर है। अब आता हमारा उत्तर, वही लेंगे त्रिभुज अपना AOB व त्रिभुज CO'D में, ठीक है। अब उसने क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है आपस में बराबर है, तो एंगल AOB बराबर एंगल CO'D दे रखा हमें, ठीक। और ऐसे ही OA बराबर क्या O', OB बराबर क्या O', क्योंकि सर्वांगसम जो हमारे वृत्त होते हैं जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो क्या है OA बराबर O' और OB बराबर O', वृत्त की सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब क्या है, इसलिए क्या कह सकते हैं हमारे दो भुजा और एक कोण बराबर आ गया, अपन कह सकते हैं हमारा त्रिभुज का सर्वांगसम है, तो इसका त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज CO'D, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो AB बराबर क्या आएगा हमारा CD, यही हमें क्या था प्रूफ करना।